और समर्पणात्मक भाव जिनका है प्रभु उपासना में, ऐसे परम पूज्य बाबा प्रेमानंद जी महाराज। उनका पूरा नाम है प्रेमानंद गोविंद शरण। वचनों से ही मैंने वीडियो में सुना कि दोनों किडनियां प्रायः उनकी फेल है। लगता है कि लाडली जी की कोई सहचरी भावापन्न सखी है जो इस रूप में आई हैं। कानपुर क्षेत्र में जन्मे, फिर काशी में रहे और बाद में तो बरसाने भी उन्होंने बहुत निवास किया। किडनी फेलियर है तो बीच बीच में स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं रहता है। हमारी गोविंद राधा माधव के चरणों में अनंत अभ्यर्थना है, अनंत प्रार्थना है, बाबा जल्दी स्वस्थ हों। हमारे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय वहाँ जाते रहते हैं, मैं भी कभी समय मिले तो जाएं। ऐसे संत वहाँ रहते हैं, रज में ही पड़े, पंखा भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है, और वो लता सखी बोलते हैं वहाँ के वृक्षों को। ये सब लता सखी हैं, कोई पत्ता भी नहीं तोड़ते। इंद्रेश उपाध्याय, आप आश्चर्य करेंगे, 5-5 लाख लोग सुनते हैं उनको एक संग बैठ के। अभी गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने प्रथम बार वैष्णव दीक्षा देना शुभारंभ किया, जगत गुरु से अनुमति प्राप्त करके शिष्य तो मेरे ही हैं। 7.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है महाराज जी इस समय, और आपका आशीर्वाद आपके श्रीमुख से अगर मिल जाता है, बड़ी कृपा होती है। और एक हमारे गुरुदेव भगवान का थोड़ा स्वास्थ्य भी आपके संज्ञान में पड़ा होगा। आपके श्रीमुख से अगर उनकी सेहत के लिए भी अगर आप बोल पाए, क्योंकि लाडली जी की कृपा से, क्योंकि आपके जो मुख से जो वाक्य निकलेंगे ना, वो हमारे श्यामा जी के मतलब पहुंचेंगे। गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा रहे। दुनिया आप जानते हैं सब चीजों की। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। सोलो क्रूज फेडरेशन के तत्वावधान में आप लोग ब्रज संस्कृति, वृंदावन के स्वरूप का सही रूप में लोगों को दर्शन मिले, और चारों तरफ वृंदावन की जो व्यावहारिक परिस्थिति बन रही है वो और अच्छी रहे। आप प्यार करते हैं, और लाला जब आएगा वृंदावन तो भेवांगे समाचार, अरे भैया आयो ना लाला, उनके मिलवे ना आवे, तो फिर ये जाएगा तो डलिया भर के प्रसाद देंगे, फिर बैठ जाएंगे तो लाला कच्छ सुना। इंद्र उनको कथा सुनाते हैं, ब्रज की कथा, लता पत्रों की कथा, राधा माधव की लीला, अश्रुपूरित नेत्रों से आंख बंद करके सुनेंगे। इतने प्यारे संत वहां सब वास करते हैं। वृंदावन के स्वरूप का सही रूप में लोगों को दर्शन मिले, और चारों तरफ वृंदावन की जो व्यावहारिक परिस्थिति बन रही है वो और अच्छी रहे। संतों का आगमन यहाँ रहता है, कई महापुरुष यहाँ नित्य वास करते हैं, तो उनके अंतर हृदय में, उनकी मनोदशा में और उनकी परिभावना में जो वृंदावन का रूप है, वो रूप हमको दर्शन होना चाहिए, बाहर दिखना चाहिए। इसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आपके प्रति। और ये वृंदावन जो है ना, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधव यो नप। वृंदावन 24 कोशाख्यम, 24 कोश की परिधि में वृंदावन विद्यमान है। श्री गोवर्धन, इधर नंदगांव बरसाना, इन सबको भी वृंदावन ही कहा गया है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधव यो नप। तो इन स्थानों पे कहीं भी वास करते हैं वो वृंदावन वास है, वृंदावन ही है। और हमारे रसिक संतों में किशोरी जी
राधा माधव की परमोपासना में जिनकी अनुरक्ति है और समर्पणात्मक भाव जिनका है प्रभु उपासना में, ऐसे परम पूज्य बाबा प्रेमानंद जी महाराज, उनका पूरा नाम है प्रेमानंद गोविंद शरण। तो उनका स्वास्थ्य तो कृष्ण जी की कृपा से ही चल रहा है। हम लोगों को तो बड़ा आश्चर्य होता है। उनके प्रवचनों से ही मैंने वीडियो में सुना कि दोनों किडनियां प्रायः उनकी फेल हैं और अब से नहीं तकरीबन 20 वर्ष होने जा रहे हैं। और देखो राधा नाम के सहारे वे पूर्ण स्वस्थ हैं, भगवान का भजन करते हैं और उपासना से कितने लोगों को उन्होंने जोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि लाडली जी की कोई सहचरी भावापन्न सखी हैं जो इस रूप में आई हैं, कानपुर क्षेत्र में जन्मे, फिर काशी में रहे और बाद में तो बरसाने भी उन्होंने बहुत निवास किया, ब्रजवासियों की मधुकरी लेकर के राधा नाम का जप किया और अभी कुछ वर्षों से वृंदावन में निवास कर रहे हैं, ऐसा मैंने जाना। और अब क्योंकि किडनी फेलियर है तो बीच बीच में स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं रहता है, फिर भी हमारी गोविंद राधा माधव के चरणों में अनंत अभ्यर्थना है, अनंत प्रार्थना है, बाबा जल्दी स्वस्थ हों। अभी मैंने 2-4 दिन से सुना कि वे प्रातः जो तो आते हैं यात्रा में, कुछ दूर पहले से वो वाहन से उतर के तो पैदल ही आते हैं लोगों को दर्शन कराने के लिए, तो वो 2-4 दिन से शायद बंद है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सूर्य जी कृपा करें और वे पूर्ण स्वस्थ रहकर अनवरत राधा नाम की ध्वनि तो आत्मा पाइनो नित्यम तांत्रिक क्षस्व भारत। महाराज जी तो अस्वस्थ है ही नहीं, वो तो स्वस्थ ही है, क्योंकि जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, शरीर के धर्म है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, परिवर्तित होता है, बाल किशोर युवा अवस्थाओं को पार करके वृद्धता की ओर जाता है। ये सब शरीर के धर्म हैं। नात्मा जजानन अमर्ष्यत निधते सौ नक्षीयते सबनविद व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजाना न मरिष्यति, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उस आत्मा स्वरूप में देखें तो बाबा तो स्वस्थ ही थे और स्वस्थ ही हैं, लेकिन व्यावहारिक जगत में शारीरिक रूप से जो थोड़ी अस्वस्थता उनकी बढ़ गई कुछ दिन से, किशोर जी कृपा करें वो पूर्ण स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी प्रभु से अभ्यर्थना। रही बात वृंदावन के स्वरूप की, वृंदावन, वृंदा कहते हैं तुलसी को, तुलसी का जो वन है उसको वृंदावन कहते हैं। अच्छा, एक और सुंदर भाव है, वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षती की वृंदावन श्री कृष्ण। भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले वृंदाव, वृंदाव कृष्ण का नाम है। वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षती की वृंदावन श्री कृष्ण। भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जहाँ नित्य निवास करें उसको वृंदावन कहते हैं। तो वृंदावन का रूप बड़ा अद्भुत रूप है। वृंदावन माने कृष्ण और कृष्ण माने वृंदावन, या ये कहो कि वृंदावन में निवास करते हैं राधा माधव, उनकी नित्य निभृत निकुंज वृंदावन में ही है। तो ये मंदिर है वृंदावन, और मंदिर में कोई भी अपवित्र वस्तु डालना तो मना है। ऐसे ही वृंदावन रूपी मंदिर में जो निवास करते हैं, जो प्रवास करते हैं, कदाचित जो यहाँ के जन्मे हम लोग सब ब्रजवासी हैं, उन सबको वृंदावन में रह करके 11 नियमों का पालन करना चाहिए। एकादश नियम है वृंदावन में। अब जो यहाँ वास करते हैं उनके लिए तो ये कदाचित उतना नहीं, पर जो बाहर आसपास से या प्रदेश के या परदेश से जहाँ से भी पधारते हैं,
उनके लिए नियम है कि वृंदावन में भूख लगे तो मांगे खाए हों, गिनहुन साँझ सवेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। वृंदावन में आकर के आलस्य को त्याग देना चाहिए। चटाई मिल जाए उसी पे कहीं भी सो जाओ। सवई भूमि गोपाल की या में अटक कहा, और जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। पहला नियम। दूसरा नियम वृंदावन का है कि यहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, पर बन सके तो एक बार ब्रजवासी के घर की मधुकरी लेके जरूर खाएं। ब्रजवासियों के घर की मधुकरी, देखो हमारे घर की बगल में ये संत निवास है, उसको भागवत निवास बोलते हैं। ओहो कैसे संत यहाँ वास करते हैं। बनवारी दास बाबा तो अभी पधार गए 2-3 महीने पहले। यहाँ जितने संत रहते हैं, बिजली नहीं, पंखा नहीं, रज में सोते हैं, और बड़े बड़े भंडारे भी भक्त लोग आके कराते हैं। पर यहाँ के जो संत हैं वो भंडारा नहीं खाते, ब्रजवासियों के घर के मधुकरी मांग के खाते हैं। मधुकरी आप समझते हैं? मधुकरी मतलब पूरी रोटी दाल सब्जी सब सजा के दे दी, वो मधुकरी नहीं। रोटी का टुकड़ा या एक रोटी हाथ में दे दिए, उसी में थोड़ी सब्जी डाल दिए, उसको बैठकर वहीं पे खा लिए और जल पान कर लिए, फिर दिन भर भजन। तो यहाँ से कुछ संत हमारे घर भी मधुकरी लेने आते हैं। अब तो इंद्रेश की माँ तो बड़ा ध्यान रखती है, बना के रखती है, बाबा आएंगे उनको देना है। कभी कोई घर का सेवक उनको देने जाए तो वो लेना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि ब्रजवासी कोई हमको दे, ठाकुर जी दे दें, अम्मा दे दे कोई, या घर का हमारा कोई बाल गोपाल जो मूलतः ब्रजवासी है वो दे तो लेते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। बाहर से आने वाले भक्तों को भी एक दिन तो ब्रजवासी के घर की मधुकरी लेनी चाहिए, उसका बड़ा भारी महत्व है। तीसरी बात, भक्षा भक्ष का तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। अब मैं कई बार देखता हूँ वृंदावन के आसपास में किनारे में कई मदिरा की दुकानें खुल गई हैं, तो हम लोगों ने उसका विरोध भी किया, और मैंने कई अपने ब्रज के संगठनों से भी कहा भाई इसका विरोध होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पूरे ब्रज क्षेत्र में कहीं इसकी दुकान होनी ही नहीं चाहिए, पर कदाचित इधर उधर हो भी जाए तो प्रयास करो, पर वृंदावन क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये प्रयास करें। तो यहाँ जो आगंतुक लोग हैं उनको कदाचित ऐसा व्यसन है, उसको त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। कि हम जीवन में वृंदावन में आके संकल्प लेते हैं कि शराब आदि का हम त्याग रखेंगे। देखो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि से ही जीवन में सात्विकता आती है, और सात्विकता आने से ही हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारा रहन सहन ये सब शुद्ध होते हैं। 5 प्रकार की शुद्धि बताई शास्त्रों ने। आहार शुद्धि, दूसरी व्यवहार शुद्धि, तीसरी विहार शुद्धि, चौथी आचार शुद्धि, और 5वीं अंगत विहार शुद्धि। ये शुद्धि का संकल्प हमें ब्रज में आके लेना चाहिए। और यहाँ के मूल निवासी हैं उनको तो इन चीजों को स्पर्श करना भी मना है, जीवन में उतारने की बात को छोड़ ही दें। रसखान कहते हैं भूख लगे तो मांगे खाए हों, गिनहुन साँझ सवेरो, ऐसो कब करे हो मन मेरो। तो यहाँ पर इन सब चीजों का त्याग रखना चाहिए, और इसके संग संग भक्षा भक्ष तो छोड़ ही दें। मांस का सेवन, मांस खाना या मदिरा पान करना, ये सब तो त्यागना ही है। और केवल वृंदावन में आके त्यागे ऐसा नहीं, आगे कहीं भी नहीं खाएंगे, ऐसा संकल्प लेके जाएं तो बांके बिहारी की कृपा से वो संकल्प पूरा होता है। और चौथी बात, यहाँ के वृक्षों पे
वृक्षों की डाली तोड़ना, पत्ते तोड़ना सर्वथा वर्जित है। प्रायो वतांग विहगा मुनयो वरेस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुदितम कलु वेणु गीतम। वृंदावन के वृक्ष जड़ नहीं है। हमारे ब्रजवासी गांव में वृंदावन के वृक्ष को मर्मन जाने कोई, डाल डाल और पात कैसी राधे राधे। यहाँ की डाली पर, यहाँ के पत्ते पत्ते पर राधा नाम। आप कभी गए यहाँ का तटिया स्थान में? वृंदावन का बड़ा प्रसिद्ध स्थल है तटिया स्थान। हमारे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय वहाँ जाते रहते हैं। मैं भी कभी समय मिले तो जाएं। ऐसे संत वहाँ रहते हैं, रज में ही पड़े, पंखा भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है, और वो लता सखी बोलते हैं वहाँ के वृक्षों को। ये सब लता सखी हैं, कोई पत्ता भी नहीं तोड़ते उनका, हरे वृक्षों का। वहां पे एक वृक्ष है जिसमें राधा नाम स्वयं अंकित है। उस वृक्ष में राधा नाम लिखा है, आप जाके दर्शन करो। और तटिया स्थान में, और वहां के जो महंत जी होते हैं, सब ब्रजवासी संत होते हैं। वहां महंत जी भी ब्रजवासी, अपने मथुरा के चतुर्वेदी जी इतना प्यार करते हैं। और लाला जब आएगा वृंदावन तो भेवांगे समाचार, अरे भैया आयो ना लाला, हमसे मिलवे ना आवे। तो फिर ये जाएगा तो गुरु दलिया भर के प्रसाद देंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो लाला कच्छ सुना, इंद्र उनको कथा सुनाते हैं, ब्रज की कथा, लता पत्रों की कथा, राधा माधव की लीला, और सुरपूरित नेत्रों से आंख बंद करके सुनेंगे। इतने प्यारे संत वहां सब वास करते हैं। तो यहाँ के वृक्षों को तोड़ना, हरे पत्तों को तोड़ना मना है, क्योंकि भागवत में लिखा है यहाँ के वृक्ष सब मुनि हैं, और वृक्षों की डालियों पर बैठने वाले पक्षी भी मुनि हैं। भागवत में लिखा है प्रायो बताम्ब विहगा, विहग बोलते हैं पक्षी को, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन्। एक गोपी दूसरी से बोली कि यहाँ के विहग सब मुनि हैं, मुनयो बनेस्मिन्, अस्मिन् बने सब मुनि हैं। और जब गोविंद वेणु बजाते हैं तो वो नेत्र बंद करके पत्तों के झुरमुट में अपने को छिपा के लाला की मुरली का निनाद सुनते हैं। यहाँ के पक्षी भी। आप कभी सेवा कुंज गए हैं, निधिवन में गए हैं? यहाँ के बड़े प्रसिद्ध वन है। वैसे पूरा वृंदावन ही हमारा पावन है। दुनिया के वृक्ष ऊपर को जाते हैं और वहां के वृक्ष नीचे को जाते हैं, सब झुकते हैं, सब लता सखी हैं, सब भगवान की सहचरिया हैं। तो पता नहीं हजार हजार वर्ष पुराने वृक्ष हैं इतने बड़े, और देखो तो नीचे की ओर जा रहे हैं। तो उन वृक्ष को ये मान्यता क्या है कि वो सब परम मुनि, मननशील, वो सब मुनि लोग ब्रज में, वृंदावन में वृक्ष बनकर राधा माधव के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। एकदम शांत भाव से वो वृक्ष बन करके बैठे रहते हैं। राधा माधव में जिनका मन लग जाता है उनको देहाध्यास नहीं रहता, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है। हम छोटे थे, हमारे गुरुदेव की कथा हो रही थी यहाँ रमण रेती में। मेरे गुरुदेव बाहर जाते नहीं थे, ब्रज में ही रहते, और हम लोग छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे यहाँ। तो कथा में थोड़ा मन क्या, बच्चे थे। पहले रमण रेती में खूब रज थी, तो रज में हम लोग खेलते, भीतर कथा हो रही है, पेड़ पे हम चढ़ जाते, बोले अभी तो 3 घंटा कथा होगी, जब तक खेल लें यहाँ। और हम वृक्षों पे चढ़ के डाली पे ऐसे झूमते, डाली टूट जाती तो नीचे दम से बालू में गिर जाते। एक बाबा आए और आकर हमें डांट के बोले, चोरे छोरा हो, पत्ते ने काय को तोड़ रहे हो, डाली ने क्यों तोड़ रहे हो? अरे हमने की बाबा तो निकलो काय को जावे न खेल रहे का है गए। तो बाबा हमसे कहते, नहीं बेटा, वृंदावन के वृक्ष सब लता पत्र, ये सब सखियां हैं, ये सब मननशील संत हैं, यहाँ के वृक्षों को तोड़ना मना है। फिर हमें पकड़ के ले गए, हमारे गुरुजी से शिकायत करवाई, तब से हमारी समझ में आई कि नहीं नहीं, यहाँ के वृक्षों को तोड़ना मना है। किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। कहीं भी हम
जूता दोना डाल देते हैं, कहीं भी हम कुछ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ कितने लोग तो अपने गोपाल जी को गोद में लेके चलते हैं, गोपाल जी को गोद में लेके चले। ऐसे तो सब जगह लेके चलना मना है, पर वृंदावन में चल रहे हैं। अब वो डलिया जो गोपाल जी के वो कहीं भी धर देते हैं, कहीं भी धर दी। अब मान्यता ये है कि यहाँ की तो भूमि सब शुद्ध है, पवित्र है। तो ऐसी पवित्र भूमि पे जहाँ नंगे पैरों से गोविंद चलते हैं, जहाँ लड्डू गोपाल जी को कहीं भी हम रख देते हैं, कैसी भूमि तो लेते हैं। अब उस भूमि में हम गंदगी डाल दें, उस भूमि में हम जूता दौना है, कुछ अपवित्र चीज फेंक दें, तो ये रज रानी का अपमान होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों में निष्ठा रखनी चाहिए। हमारे ब्रज में, वृंदावन में अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। आप सुबह 4 बजे देखो, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा और घर से निकल के भाग रही हैं। कोई कमर झुक गई है, कोई बूढ़ी दौड़ के जाएंगी, जमुना जी में नहाएंगी, फिर गीले वस्त्रों से लौट के घर आएंगी और आके जल्दी से वस्त्र पहन के, अरे वो तो राधा वल्लभ जी की मंगला करनी है, राधा वल्लभ जी की, राधा रमन जी की, गोविंद देव जी की, ऐसे दौड़ दौड़ के मंगला करें। फिर लास्ट में बिहारी जी आए, क्योंकि बिहारी जी की मंगला तो एक ही बार होती है साल भर में, जन्माष्टमी के दूसरे दिन। बाकी तो हमारे बिहारी जो है ये तो लाडलो लाला है। 8 बजे सो के उठे महाराज, 8 बजे। तो हमारी अम्मा जो कार्तिक नाम है वो सबसे बाद में बिहारी जी आएंगी, फिर घर जा करके कुछ ग्रहण करती हैं। कार्तिक स्नान बोलते हैं उसे हम लोग। तो इन सब चीजों का खूब ध्यान रखना चाहिए। यमुना जी में किसी भी जगह पर कोई अपवित्र वस्तु हम न डालें। और वृंदावन में रमण रेत लेत्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रेमन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महा। हमारे ब्रज के रसिक गांव में, अरे मन रमन रेती में यदि लेते नहीं तो यमुना जल पान कियो नहीं, तो ब्रज के महान तत्व को हमने कहा समझो, हमने पहचाने ही नहीं। इसलिए यमुना जी में भी कोई गंदगी न डालें। बड़े संघर्ष चल रहे हैं। दिल्ली में जो यमुना जी आ रही है वो अपनी कुंड पर रोक दिया है जल हरियाणा के लिए। एक बार तो हमने अपनी कथा में बड़े तल्ख टिप्पणी कर दी कि भैया हम ब्रजवासी के भाग्य में तो दिल्ली वाले इनकी नाली और गटर को पानी की वही लिखो है, वही हम लोग नाम है, क्योंकि और तो सब अपनी कुंड पर रुक गया। इसमें भी बड़ा प्रयास चल रहा है। वर्तमान में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं हमारी बड़ी भक्ति रेखा गुप्ता जी, वो इस पर खूब कार्य कर रही है। यमुना जी का वहां शुद्धिकरण शुरू हो रहा है, बड़े बड़े यंत्र लगा करके गंदगी को हटाने का कार्य। तो लगता है कि अब हम ब्रजवासी को भी 2, 4, 5 महीना में शुद्ध यमुना जल यमुनोत्री वाला मिले। पर हम जो यहाँ रहते हैं उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रक्षा बख्श का कोई और किसी भी संत के प्रति कभी विवाद नहीं करें, कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, आपस में तो करें ही नहीं। ये जो सामाजिक बुराइयां आती जा रही हैं वो सब नहीं होनी चाहिए। इस पर इसलिए तो जगह जगह यहाँ सत्संग हो रहे हैं कि बाहर से जो लोग पधार रहे हैं भारत के अन्य प्रदेशों से, वो सत्संग सुनकर ब्रज की गरिमा को समझें, महिमा को समझें, उस पर पूरा ध्यान दें। दूसरा, यहाँ 2 बातें हैं आपने जो पूछा था कि जो हमारा युवा है किशोर वैसे ही वो दूषित मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है, और जो सत्संग के द्वारा सही मार्ग पे आ रहे हैं वो भी उत्तर बढ़ रहे हैं। और विशेषकर हमारे इंद्रेश उपाध्याय, आप आश्चर्य करेंगे 5-5 लाख लोग सुनते हैं उनको एक संग बैठ के। अभी गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने प्रथम बार
वैष्णव दीक्षा देना शुभारंभ किया। जगत गुरु से अनुमति प्राप्त करके शिष्य तो मेरे ही हैं। 7.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अब वो 3-3 हजार बच्चों को एक एक कथा में दीक्षा दे रहे हैं और उनसे संकल्प कराते हैं, आप ये नहीं खाएंगे, बच्चा वक्त नहीं देंगे, और प्याज लहसुन भी छोड़ो और खूब गोविंद नाम का जप करो, गीता अध्ययन करो, भागवत पढ़ो और अन्य जो आंगल विद्या आदि है उनको भी सीखो, दिक्कत नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, मैं जब जहाँ कथा में जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे, बालक बालिकाएं मुझे प्रणाम करने आते हैं, कहते हैं दादा गुरु जी हम महाराज जी के शिष्य हैं और आपके दर्शन करें। तो मुझे इतनी खुशी होती है, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। और वो बच्चे कहते हैं हमने तो सारी चीजों का परित्याग किया, खूब मंत्र जाप करते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, जगत पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं और कई तो उसमें डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अच्छे मार्ग का जिन्होंने चयन कर लिया है वो और 10 को अपने संग जोड़कर उस अच्छे मार्ग के भक्ति पथ के पथिक बन रहे हैं। और जिनको वो सत्संग लाभ नहीं मिल पाया है तो गलत रास्ते पर भी चल रहे हैं। कई तो मंदिर में जो सेवायत हैं उनके बच्चों में भी मैंने कईयों को देखा, क्योंकि हमारे तो सब मित्र हैं, सब देखता हूँ। अरे देखा नहीं, ये सब तो छुपकर ही सही इन सब चीजों का नहीं कर, क्योंकि मार्गदर्शक का पथ यदि उत्तम नहीं रहेगा तो अच्छे पथ का पथिक औरों को कैसे बना सकता है। इसलिए जो उपदेश करते हैं, जो जिनके पूर्वज उस पथ के पथिक रहे हैं, उन बच्चों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उनके पूर्वजों को, उनके माता पिता को, क्योंकि नींव यदि कमजोर हो गई तो वृक्ष ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, जरा से हवा के झोंके में गिर जाएगी। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेरा समस्त हमारे यहाँ के विप्र समाज से, हमारी पंडा समाज से, हमारे सेवायत गोस्वामी परिवारों से, जो भगवान की नित्य अंग सेवी हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना कि समाज के अन्य वर्ग के लोगों पर ध्यान देते देते अपने बाल गोपालों पर भी ध्यान रखें। कहीं वो कई बार अब आजकल तो मोबाइल में आपकी पॉकेट में दुनिया है, उसमें कई प्रकार के वीडियो बड़े अभद्र भी आते हैं, फिल्में ऐसी ऐसी चलती हैं, ऐसे ऐसे ऐप बन गए हैं, तो उस पर भी ध्यान रखें कि बच्चे उसको चलकर अपने पूर्वजों के पथ से कहीं विचलित न हो जाए, इसका वो भी ध्यान रखें। और हम लोग तो बहुत ध्यान रखते ही, उपदेश रखें, हम लोग ब्रजवासी हैं तो हम लोग तो ध्यान रखते ही हैं, सबको ध्यान रखना चाहिए। हमारे वृंदावन की महिमा, वृंदावन की गरिमा, वृंदावन की विशालता आपको पता है। मैं दुनिया के 150 देशों की यात्रा कर चुका और हर साल अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देशों में हम कथा करने जाते हैं। वहां के अमेरिकन बॉर्न बच्चे, अंग्रेजों के बच्चे तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। इस्कॉन को देखो आप, इस्कॉन में कितने बच्चे हैं, कितना परिवर्तन जीवन में आ रहा है। और जब इस्कॉन में मैं कई बार दर्शन करने जाता हूँ, हमारे संत सब हमसे मिलने आते हैं, और जब वो लोग उछल करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आंखों में आंसू आते हैं हमारे। और अपने आप पर कभी कभी हमको ग्लानि भी होती है। तो देखो, जो कभी मांस भक्षण करते थे, जो कभी सुरापान करते थे, वो ऐसी स्थिति में, आपको पता है इस्कॉन के संत चाय नहीं पीते। हाँ, अमेरिका में ये संत गए, ये दिल्ली में ये लोग प्रचार में संत गए होंगे, तो हमारे वहाँ एक शिष्य हैं गोयल जी, उन्होंने इन वैष्णव संतों से कहा, बाबा आप हमारे घर पधारें और वहीं रुके 2 दिन। संत बोले ठीक है आते। ये आए बेचारे, माला झोली सब लेके। बोले महाराज जी क्या प्रसाद बने, भोग क्या बने? बोले वो तो हम स्वयं बनाते हैं।
तो बेचारे सेठ जी ने संत निवास बना रखा था घर में, रसोई घर दे दिया, आटा दाल चावल घी और सब व्यवस्था, हरी सब्जी आदि आरज्ञा बना। इन्होंने अपने राधा माधव विराजित किए, उन्होंने नए बर्तन इनको दे दिए, इनमें बनाओ महाराज जी। बोले ठीक है, आप लोग पति पत्नी इधर ही भोजन कर लेना, हमारे यहाँ महाराज जी करेंगे। जब बर्तन ही उनको मिले तो इनमें से एक संत बोले, आपने जो बर्तन हमको दाल बनाने को दिया है, इसमें तुमने कभी चाय तो नहीं बनाई? तो क्यों? तो चाय यदि इस बर्तन में बनी होगी तो इसमें भगवान के भोग की दाल हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम तो पीते नहीं। तो तकरीबन 90% इस्कॉन के संत चाय नहीं पीते। अब बताओ, ऐसी स्थिति विदेशों में रहने वाले लोगों में आ गई कि वो कैसा अपना रहे हमारे धर्म हमारी संस्कृति को, गले में कंठी तिलक जनेऊ। और उनकी पत्नियों को मैं देखता हूं, उन सब गृहस्थ संतों की, गदगद होता है मन, ऐसी लगती है मीराबाई है क्या, कैसे भाव से कीर्तन करती हैं। तो जो लोग हमारी संस्कृति धर्म को अपना रहे हैं और हम यदि किसी भी वजह से उससे थोड़े भी विमुख होते हैं तो ये हमारे लिए लज्जा की बात है। इन सब चीजों का खूब ध्यान रखें। सब ब्रजवासियों को हमारो प्रणाम, सब संतन को हमारी वंदना। और एक बार पुनः हमारे ये सोल ऑफ ब्रज फेडरेशन ये जो कार्य कर रहे हैं, इनके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना, शीश बहुत मंगल कामना। और ब्रज के शुद्धिकरण में, वृंदावन के अद्भुत विशाल स्वरूप में, भक्ति में स्वरूप में यदि अपनी सेवा के माध्यम से ये कुछ और निखार ला पाए तो इनका जो परिश्रम है वो सफल माना जाएगा। मेरी प्रार्थना राधा माधव के चरणों में उसमें सफलता प्राप्त करें और प्रभु कृपा से सफलता मिलेगी, मिल रही है और मिलनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।